अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 18 डे 2। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आप लोगों के साथ कल मैंने जो फोल्डर शेयर किया था बैकअप वीडियोस वाला या बैकअप वीक वाला, आप में से किसी ने जाके उसे देखने की जहमत की है? खोला, ओपन कर लिया था, तो उसमें था कुछ ना कुछ। ठीक है जी। बस आपने ना ये इंतजार नहीं करना कि कोर्स खत्म हो या फिर उसको बाद में देखेंगे। आपकी अब ये जिम्मेदारी है कि आप वो अभी पैरेलल में ही वो वीडियोस देखना शुरू करें, और इस तरीके से जैसे कि आप प्रॉपरली उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरा हफ्ता आपके पास होता है, आपने ये वाला लेक्चर तो वैसे ही रिवाइज नहीं करना होता। ठीक है जी, तो वीक आपके पास पूरा है, आप उसमें वो वीडियोस देख के तो उन लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। उसमें आपके कोर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और इंटरव्यू रिलेटेड बहुत सारे सवालात उस हिस्से में से पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें मेनली हम लोग कवर कर रहे हैं ईथरनेट स्विचिंग को। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो फोल्डर है, मैं एक दफा फिर आपके सामने रख देता हूं। इस फोल्डर में, बैकअप वीक वाले फोल्डर में, जो वीक 19 है, यहां से इसका आगाज हो रहा है। ठीक है जी, तो वीक 19 के पहले 2 लेक्चर जो हैं, ये जो भी मैं ये कोर्स पढ़ा रहा था उसमें एमपीएलएस की कॉन्टिन्यूटी के ये लेक्चर इसके अंदर पढ़े हुए हैं। यानी एमपीएलएस इससे पहले मैंने पढ़ा दिया था, लैब भी हो गई थी, उसके बाद लोगों को टास्क दिया था ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। एक में टास्क है और एक वीडियो में उस टास्क का पूरा सोल्यूशन जो है वो मौजूद है। ईथरनेट स्विचिंग का आगाज जहां से होता है वो मैंने यहाँ पे कल लिख दिया था। ये 3 तारीख है और ये भी नवंबर का महीना है। ठीक है जी, तो 3 नवंबर, लेकिन ये गालिबन 2021 की बात है। ठीक है, तो ये कोर्स उस वक्त का है, तो यहां से आप इसको देखना शुरू करेंगे। फिर वीक 19, 20, 21, 22, 23 कॉन्टिन्यूटी के साथ ये लेक्चर जो है वो आप लोगों ने देखने। और ये काफी डिटेल्ड मतलब इथरनेट स्विचिंग इसमें कवर की गई है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करें ताकि आपके जो एंड वाला पोर्शन है वो अच्छे से मुकम्मल हो जाए, और इसके बाद आप इंटरव्यूज जो है वो देना बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। उसको अभी से उसके लिए कोशिश करें ताकि 2-3 हफ्तों के बाद आपको कहीं ना कहीं कोई कॉल आए, कोई आपका इंटरव्यू हो। ठीक है, तो वो सिलसिला भी आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग, आपको पता है जी, हमने आईएसआईएस को कल पढ़ा था। आईएसआईएस में चंद एक चीजें जो है वो हम आज और कवर करेंगे। बेसिकली आपने ही उसकी लैब करनी है, मैं आपको भी एक टास्क दे रहा हूं, वो टास्क आप लोग करेंगे जी। ठीक है, इसमें आपकी आईएसआईएस की कॉन्फ़िगरेशन की भी रिवीजन हो जाएगी, और आईएसआईएस का बिहेवियर मल्टी एक्सेस नेटवर्क में क्या होता है ये भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। आईएसआईएस का बिहेवियर इन अ मल्टी एक्सेस नेटवर्क, क्योंकि कल जितनी हमने आईएसआईएस के हवाले से बात की थी वो कॉन्सेप्ट था हमारा पॉइंट टू पॉइंट के लिहाज से। ठीक है, उसमें आपको याद है कि सीएसएनपी का क्या रोल था, पीएसएनपी का क्या रोल था। आपको कल बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आईएसआईएस में जो है वो देखने को मिली थी, जैसे कि आईएसआईएस में एरिया आईडी की कॉन्फ़िगरेशन के लिए और सिस्टम आईडी की कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक एड्रेस फैमिली यूज होती है जिसको हम एनसैप कहते हैं, नेटवर्क सर्विस एक्सेस, नेटवर्क सर्विस एक्सेस पॉइंट। उस एड्रेस फैमिली में तरह तरह के एड्रेसेस हैं। उन एड्रेसेस में से एनईटी, नेटवर्क एंटिटी टाइटल, इस्तेमाल होता है आईएसआईएस में एरिया आईडी और सिस्टम आईडी को कॉन्फ़िगर करने के लिए। उसके अंदर कुछ रिजर्व्ड बाइट्स भी हैं। मैंने आपको कहा था कम से कम जो आप एनसैप का एनईटी यूज करते हैं वो 10 बाइट का होता है, लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं, और बढ़ाने की वजह सिर्फ एरिया आईडी को बढ़ाना है। एरिया आईडी की बाय डिफॉल्ट 16 बिट्स इस्तेमाल होती हैं अगर आप 10 बाइट्स यूज करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें कि आप 12 बाइट में चले जाएं ताकि जितने ओएसपीएफ में एरियाज हैं आपको उतने एरिया कॉन्फ़िगर करने का मौका मिल जाए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके लिए फिर आप जो एनसैप एनईटी लिखेंगे उसमें एरिया आईडी, कल आपने 4 हेक्साडेसिमल का एक ग्रुप लिखा था, उस तरह के आप 2 ग्रुप बना लेंगे। ठीक है जी, तो आप बेशक चाहें तो आज भी जो आप प्रैक्टिस करने लगे हैं आप उसमें एनईटी इस फॉर्मेट के मुताबिक 12 बाइट के लिहाज से टेस्ट करके देख लीजिएगा, लेकिन जो 10 बाइट है अमूमन इस्तेमाल वही होता है। और एग्जाम्स वगैरह में भी अगर कोई सवाल आए तो हम 10 बाइट्स का एनईटी ही वहां कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो आपको एक और चीज भी बताई थी कि जब NET लिखा जाता है तो उसमें जो पहली बाइट है, ठीक है, वो AFI कहलाती है, अथॉरिटी एंड फॉर्मेट आइडेंटिफायर, ठीक है, और आखिरी बाइट सेलेक्टर बाइट कहलाती है। जो AFI है ये अमूमन हम 49 रखते हैं, इसकी एक और वैल्यू भी है 47 जो इस्तेमाल होती है, बट 47 इज रिजर्व्ड फॉर अथॉरिटी, ठीक है जी। गालिबन ये US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या सिक्योरिटी इदारे जो उनके हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। आम पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क्स में इनको यूज करने के लिए जो हमें वैल्यू दी गई है दैट इज 49, हम इसे 49 ही कंफिगर करेंगे, ठीक है जी। तो आखिरी बाइट भी रिजर्व्ड है, वो आपने 00 रखनी है हमेशा सेलेक्टर बाइट, ताकि वो एड्रेस NET कंसिडर हो, ठीक है। तो ये हमने कल के लेक्चर में देखा था, ठीक है। उसके अलावा लेवल 1 सब डोमेन क्या है, लेवल 2 सब डोमेन क्या है, IS टाइप यानी राउटर टाइप, वो लेवल 1 ओनली भी हो सकती है, लेवल 2 ओनली भी हो सकती है, लेवल 1 एंड 2 भी हो सकती है, बाय डिफॉल्ट लेवल 1 एंड लेवल 2 होती है। उसके अलावा कल हमने राउट लीकिंग का कॉन्सेप्ट भी देखा था, ठीक है जी, कल उसको इंप्लीमेंट भी किया था। उसके बाद फिर हमने IS में जो PDUs हैं उनका कॉन्सेप्ट भी देखा था। 3 कैटेगरीज के PDU हैं, एक कैटेगरी हेलो PDU की है, एक कैटेगरी रिस्पॉन्सिबल है फॉर राउटिंग, एक कैटेगरी रिस्पॉन्सिबल है उस राउटिंग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जो पहली कैटेगरी है उसमें 3 तरह के हेलो PDUs हैं, LAN लेवल 1 हेलो PDU, LAN लेवल 2 हेलो PDU, पॉइंट टू पॉइंट PDU। जो सेकंड कैटेगरी है उसमें 2 तरह के PDU हैं जो कि राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेवल 1 LSP, लेवल 2 LSP। जो थर्ड कैटेगरी है वो आप जब राउटिंग करते हैं तो आपने कंट्रोल करना होता है उसको। कंट्रोल से मुराद ये अगर कोई LSP नहीं पहुंच सका तो आपको उसकी कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए जिसके नतीजे में आप उसे दोबारा रीट्रांसमिट करें। जैसे OSPF में भी इस काम के लिए DBD होता था, LSR होता था, LSU होता था, LSAC होता था। यहां पे लेवल 1 CSNP, लेवल 2 CSNP, लेवल 1 PSNP और लेवल 2 PSNP का कॉन्सेप्ट, कंप्लीट सीक्वेंस नंबर PDU और पार्शियल सीक्वेंस नंबर PDU। पॉइंट टू पॉइंट में मैंने आपको उसका बिहेवियर समझा दिया था कि हेलो PDUs के एक्सचेंज के बाद दोनों IS नेबर बन जाते हैं, दोनों राउटर्स, दोनों IS एक दूसरे के नेबर बन जाते हैं। उसके बाद दोनों पॉइंट टू पॉइंट के केस में अपना अपना CSNP एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट में CSNP इज लाइक DBD, कि मेरे पास ये LSPs हैं, दूसरा कहता है मेरे पास ये LSPs हैं। जाहिर अब यहाँ पे 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो आप ऑलरेडी सिंक्रोनाइज्ड होंगे या अनसिंक्रोनाइज्ड होंगे। अगर आप अनसिंक्रोनाइज्ड हैं, आपके पास कुछ LSPs हैं जो मिसिंग, आपके नेबर के पास है लेकिन आपके पास नहीं है, तो इन दैट केस आप क्या करते हैं, PSNP भेजते हैं। PSNP में आप क्या मांगते हैं कि भाई ये LSP मेरे पास नहीं है तो आप मुझे वो भेज दें, लाइक LSR, ठीक है जी। उसके जवाब में यहाँ पे LSU जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि डायरेक्ट जो LSP आपने कहा था मेरे पास नहीं है, वो डायरेक्ट LSPs आपकी तरफ आपका नेबर एडवर्टाइज कर देता है। और अगर आपको वो LSPs मिल गए हैं तो जवाब में आप फिर PSNP ही भेजेंगे, और जो बाद में PSNP जाएगा, जो बाद में PSNP जाएगा वो एक्नॉलेजमेंट के लिए जाता है, ठीक है जी। अगर आपने PSNP नहीं भेजा, अच्छा यहाँ पे रूल याद रखें, नेबर ने मुझे क्या भेजा, LSP, अब वो वेट किस चीज का कर रहा है, PSNP का, वो वेट किस चीज का कर रहा है, PSNP। यहाँ पे अब टाइमर होता है, ठीक है, यहाँ पे टाइमर होता है, ठीक है। अच्छा अब वो अपने उसका टाइमर शुरू हो जाएगा, उसका क्या शुरू हो जाएगा, रीट्रांसमिशन टाइमर, ठीक है जी, रीट्रांसमिट इंटरवल शुरू हो जाएगा, काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। अगर उस टाइम के अंदर अंदर मैंने PSNP ना भेजा यानी एक्नॉलेज ना किया तो नेबर क्या करेगा, दोबारा से LSP मेरे पास भेजेगा, जब तक मैं उसको PSNP नहीं भेज देता, ठीक है जी। तो ये पॉइंट टू पॉइंट के अंदर कहानी ये थी। लेकिन आपको मैंने पहले कहा था जैसे OSPF में मल्टी एक्सेस और पॉइंट टू पॉइंट में आपके जो पैकेट हैं उनका बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, ठीक है, अलग तरीके से एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। उसी तरह ISIS में भी है, ISIS में भी मल्टी एक्सेस का बिहेवियर मुख्तलिफ है, ठीक है। अच्छा अब ISIS में ना ये मल्टी एक्सेस वाला बिहेवियर जरा सिंपल है, ISIS में OSPF से बहुत ज्यादा सिंपल बिहेवियर है। अच्छा वो बिहेवियर क्या है वो मैं आपको क्विकली बता देता हूं। वहां पे आपको पता है DR का रोल है, BDR का रोल है और DR अदर का रोल है, ठीक है जी।
यहाँ ISIS के केस में अगर हमारे पास 4 राउटर्स हो, ठीक है, ये वो अब ये डायग्राम आप अपने पास बनाएंगे, ठीक है जी। यही आपका भी टास्क होगा जो आप लोगों को अभी करना है। मैं यहाँ पे इसको इसीलिए थोड़ा नीटली डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। और यही भी लैब डायग्राम आपने अपने पास बनानी भी है और इसी पे इम्प्लीमेंटेशन भी आप करेंगे। अब इनको आईपी भी आपने असाइन करने, लेट से ये सारे के सारे फास्ट ईथरनेट 0/0 है। भाई फास्ट ईथरनेट होगा तभी तो मल्टी एक्सेस नेटवर्क बनेगा आपका, क्योंकि फ्रेम रिले भी एक ऑप्शन थी लेकिन वो जमाना जा चुका है, अब फ्रेम रिले इस्तेमाल नहीं होता, तो ईथरनेट ही है, फास्ट ईथरनेट इंटरफेसेस। इनको अब आपने आईपी देने, आपको पता है सेम नेटवर्क क्या आप आईपी असाइन करेंगे, वो आप बेशक ये दे दें जी 10.0.0.1, इधर 10.0.0.2, यहाँ पे 10.0.0.3 और इधर 10.0.0.4, ठीक है जी। तो एक आपका राउटर ए हो जाएगा, एक राउटर बी हो जाएगा, एक राउटर सी हो जाएगा और एक राउटर डी। तो आपका ये एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क इस तरीके से बन जाएगा। अब आपने आज इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करना है ISIS। इन पे क्या कॉन्फ़िगर करेंगे? ISIS। ये सारी की सारी डायग्राम के ऊपर ISIS इनेबल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको जो मैं टास्क दे रहा हूं ना, इस टास्क में कुछ नया भी तो बंदे को साथ साथ सीखना चाहिए। कुछ काम तो कल हो गए, बंदा कुछ नया भी करे, कुछ तजर्बे भी करे। कल कुछ हमारी ऑब्जर्वेशंस थी, कुछ चीजें हमने कल नोटिस की, ठीक है। बंदा आज उन्हें टेस्ट भी कर ले, ठीक है। जैसे कि कल एरिया टैग का जिक्र हुआ था, ISIS का एरिया टैग, जो कि जस्ट लाइक OSPF की प्रोसेस आईडी है, जो कि OSPF की प्रोसेस आईडी है। तो आज भाई आप अगर इन चारों राउटर पे ISIS चलाने ही लगे हैं, तो क्यों ना आप यूं चला लें राउटर ISIS और आगे आप लिख दें जी कॉर्बेट या अपना नाम रख लें। तो इट इज एरिया टैग जस्ट लाइक प्रोसेस आईडी, जस्ट लाइक प्रोसेस आईडी। एरिया टैग की हमें अशद जरूरत कब पड़ती है? मैंने आपको यह भी बताया था भाई, आप एरिया टैग कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे ना तो टैग लगता है और वो नल टैग कहलाता है, यानी जीरो। तो टैग वो खुद ही लगा देता है, ठीक है। तो बेहतर ये है आप अपनी मर्जी का टैग लगा दें, वरना वो अपनी मर्जी तो करेगा ही, ठीक है। तो ISIS आप कॉर्बेट रख लें, सारों के ऊपर बेशक सेम रखें डिफरेंट रखें, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एरिया टैग या प्रोसेस आईडी लोकली सिग्निफिकेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था इसकी जरूरत वैसे कब पड़ती है? जब एक राउटर दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स का हिस्सा और आपने दोनों की डेटाबेसेस को आइसोलेटेड रखना हो, दोनों की डेटाबेसेस को एक दूसरे से आइसोलेटेड। हमें ऐसी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी चले हम एरिया टैग दे देंगे। तो एरिया टैग आप इन चारों पे रखिएगा कॉर्बेट के नाम से, ठीक है जी। कॉर्बेट के नाम से आप एरिया टैग जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेंगे, ठीक है। एक तो आपने ये करना है। दूसरा, आपको याद है कल जब नेबरशिप हो रही थी तो कोई लॉग नहीं नजर आया? जब नेबरशिप हो रही थी तो हमें कल कोई लॉग मैसेज नजर नहीं आया। आना चाहिए ना, आए तो अच्छी बात होती है, ऐसे ही है, आना चाहिए। तो OSPF में क्यों आता था? और आप अभी BGP आज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह शुरू करेंगे, उसमें भी आपको नजर आएगा। OSPF में आता था ना नेबरशिप आप होती थी, उसकी एक वजह थी। आप जब वो OSPF की कॉन्फ़िगरेशन देखते थे ना, उसमें कमांड लिखी होती थी। इतना अरसा आपका OSPF के साथ गुजरा है, इतनी दफा आपने शो रनिंग कॉन्फ़िग आगे पाइप सेक्शन राउटर OSPF किया होगा, ठीक है। एक कमांड ऐसी थी जो हमने नहीं दी होती थी लेकिन उसमें होती थी, वो थी लॉग डैश एडजेसेंसी चेंजेस। देखिए होगी आप, लॉग एडजेसेंसी चेंजेस, लॉग डैश एडजेसेंसी चेंजेस। ये कमांड अगर ISIS में बाय डिफॉल्ट लॉग मैसेज नहीं आ रहे नेबरशिप अप डाउन होने के, तो दैट मींस ये कमांड बाय डिफॉल्ट नहीं है कॉन्फ़िगर्ड, तो आप कर दें। तो कमांड क्या है? कमांड भी एग्जैक्टली OSPF वाली है, लॉग डैश एडजेसेंसी चेंजेस, ठीक है जी। लॉग डैश एडजेसेंसी चेंजेस। एक तो आज जब आप ISIS चलाएंगे तो आप लिखेंगे राउटर ISIS कॉर्बेट, या आप इधर अपना नाम लिख दें, कुछ भी नेवटेक कॉर्बेट नेटवर्किंग अखुवत, आप तो अखुवत पढ़े, ठीक है। तो आप कोई भी नाम यहाँ पे इस तरह से, सिस्को आप वो भी लिख सकते हैं।
तो राउटर ISIS के आगे टैग दें, उसके बाद लॉग एडजेसेंसी चेंजेस की कमांड भी आप आज ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है NET देना है। NET में मैंने कहा अगर दिल चाह ही रहा है तो आप तजर्बा कर लीजिएगा कि आप 10 बाइट के NET की बजाय 12 बाइट वाला NET ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आपने करना है, कुछ काम आपके करने वाले, ठीक है जी। आप करेंगे तो आपको आएगा, वरना मैं तो कर ही रहा हूं इतने सालों से, मुझे तो आता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक और चीज अब आप मुझे बताएं, जब मैं इसके ऊपर इस तरीके से ISIS कॉन्फ़िगर कर लूंगा इस पर्टिकुलर डायग्राम पे, तो वो लेवल्स की क्या सूरत हाल होगी, लेवल 1 सब डोमेन और लेवल 2 सब डोमेन की क्या कंडीशन होगी। एक तो मैं यहाँ पे एरिया आईडी जो मैंने प्लान किया आज अभी अभी करने लगा हूँ, प्लान क्या करनी थी, ठीक है जी। एरिया आईडी में रख लेता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 ABCD रख सकते हैं, रख सकते हैं। ABCD भी हेक्साडेसिमल नंबर है, ABCD भी आप रखना चाहें तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। चले 1 2 3 4 ही रखें आप, ठीक है। तो हमने रख दी एरिया आईडी 1 2 3 4। अगर आपने 10 बाइट वाला फॉर्मेट रखना है तो जो AFI है 49, उसके फौरन बाद अगले ग्रुप में आप 1 2 3 4 लिख देंगे। और अगर आपने 12 बाइट वाला रखना है तो आप क्या करेंगे, 0 0 0 0 डॉट 1 2 3 4, ये आपकी एरिया आईडी होगी। फिर ठीक हो गया। तो ये आपके अब अपनी चॉइस है, दोनों में से जिस मर्जी को आप कन्फिगर कर लें, ठीक है जी, करना आप नहीं है। कन्फिगर हो गया ये इस तरीके से। इंटरफेस पे आपको पता है एक ही कमांड होती है, IP राउटर। आज IP राउटर ISIS लिखेंगे आप आपको आगे साथ नाम भी लिखना पड़ेगा। अगर तो आपने एरिया टैग लिख दिया है तो फिर यहां पर भी लिखना पड़ेगा। तो IP राउटर ISIS कॉर्बेट है तो कॉर्बेट आप लिखेंगे, सही हो गया जी। तो आपको इंटरफेस पे इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अच्छा, उसके बाद अब लेवल्स पे आ जाते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपकी लेवल 1 सब डोमेन कौन सी है। कोई बंदा डायग्राम सिनेरियो दिखा के पूछे इसमें लेवल 1 सब डोमेन क्या है, दैट इज 1 2 3 4। भाई एरिया रेगुलर एरिया, कोई पूछे लेवल 1 सब डोमेन क्या, तो वो आपसे पूछ रहा है रेगुलर एरिया कौन सा है, 1 2 3 4। तो लेवल 1 सब डोमेन इज 1 2 3 4। यहाँ पे लेवल 1 सब डोमेन 1 2 3। अच्छा, बस यही कॉन्फ़िगर होगी या और भी कुछ होगा यहाँ। बैकबोन भी तो होगी ना। बैकबोन को क्या कहते हैं, लेवल 2 सब डोमेन। तो इसका मतलब है ये सारे के सारे राउटर लेवल 1 और लेवल 2 सब डोमेन दोनों में ही होंगे ना, दोनों में होंगे, ठीक है। क्या जितनी हमारी डायग्राम अभी है इसमें हमें लेवल 2 सब डोमेन की जरूरत है ही नहीं। क्यों, क्या मल्टीपल लेवल 1 सब डोमेन इस तस्वीर में है। अब देखिए मैंने जुबान इस्तेमाल, अब आज प्योर ISIS की जुबान बोल रहा हूं ना, इसलिए तकलीफ हो रही है। मैंने कहा क्या इसमें मल्टीपल लेवल 1 सब डोमेन है। सादा लफ्जों में क्या मल्टीपल रेगुलर एरियाज हैं, नहीं, एक ही है ना। तो बैकबोन की तो ऐसा कोई अहमियत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो जब जरूरत ही नहीं है तो आपको इन सारों के ऊपर से लेवल 2 को हटा देना चाहिए। आपको लेवल 2 की जरूरत नहीं है, आपको लेवल 2 सब डोमेन की जरूरत नहीं। लेकिन बाय डिफॉल्ट सारे राउटर क्या होंगे, लेवल 1 लेवल 2। आपको पता है बाय डिफॉल्ट लेवल 1 लेवल 2 होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको राउटर के ऊपर से लेवल 2 हटाना आता है, कभी जिंदगी में हटाया हो, कल हटाया। आपको पूरे के पूरे राउटर की टाइप भी लेवल 1 लेवल 2 से लेवल 2 ओनली या लेवल 1 ओनली करनी आती है, ठीक है। क्या आपको इंटरफेस से भी हटाने आता है, इंटरफेस में। क्या इस तस्वीर में हमें इंटरफेस से लेवल 2 हटाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। आपको तो बहुत ज्यादा आता होगा ना इंटरफेस, क्योंकि बुनियादी आइडिया ही आपका था कि इंटरफेस से हट जाना चाहिए, ठीक है। तो है एक एक ही इंटरफेस है फिलहाल। मैं भी लूप बैक बना दूंगा तो और हो जाएंगे, ठीक है जी। तो एक एक इंटरफेस है, लेकिन इंटरफेस तो मल्टीपल भी डेफिनेटली हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेहतर आइडिया इंटरफेस से हटाने से बेहतर है कि आप ग्लोबली हटा देंगे, क्योंकि हमें लेवल 2 चाहिए ही नहीं, कहीं पर भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है इन चारों राउटर की IS टाइप आपको क्या रखनी पड़ेगी, इन चारों की IS टाइप आप रखेंगे लेवल 1। इन चारों राउटर्स की IS टाइप रखी जाएगी लेवल 1। IS टाइप विल बी लेवल 1,
बिल्कुल सही हो गया जी। तो इन चारों की आईएस टाइप हम लेवल 1 रख देंगे। अच्छा जी, उसके बाद कन्फिगर हो गया ये सब कुछ, ठीक है। फिर सिलसिला होगा, अब ये सब एक दूसरे को हेलो पीडीयू भेजेंगे। अच्छा, यहाँ पे लेवल 2 हटाना तो और ज्यादा जरूरी था। क्यों? लैन है, लैन। लैन में आपको पता है हेलो पीडीयू लेवल 1 का अलग से जाता है, लेवल 2 का अलग से जाता है। तो एक राउटर हर 10 सेकंड के बाद 2-2 हेलो भेजेगा और उसको 6-6 हेलो मिलेंगे। वो कैसे? बाकी 3 है ना, तो तीनों ने 2-2 हेलो भेजने हैं, तो 6 हेलो आ रहे होंगे। तो यहाँ पे तो ज्यादा जरूरी है कि अगर जरूरत नहीं है तो लेवल 2 को हटा दें, लेवल 2 को यहाँ पे हटा दें। तो आप आईएस टाइप कर देंगे लेवल 1। अच्छा जी, अब ये है मल्टी एक्सेस नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट तो है नहीं, ठीक है। अब बारी आनी, आपको पता सबने अपने एलएसपी एक्सचेंज करने, एलएसपी एक दूसरे को देने, और उसके बाद फिर पीएसएनपी और सीएसएनपी वाली कहानी शुरू होती है। वो मल्टी एक्सेस में अमूमन कॉम्प्लिकेटेड हो जाया करती है। आपने ओएसपी में इससे डील करने के लिए डीआर, बीडीआर और डीआर अदर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था। वो चौधरियों की वजह से आपको आसानी से समझ आ गया था, वरना वो कॉन्सेप्ट इतना सीधा है नहीं, ठीक है। तो वो उस मिसाल ने हमारी जिंदगी आसान बना दी थी, तो आपने इजीली पिक भी कर लिया था, वेरीफाई भी कर लिया था। आईएसआईएस ना इतना उस तरह से कॉम्प्लेक्स नहीं है। आईएसआईएस में सिर्फ बड़ा चौधरी ही होता है, और ये चौधरी भी बस नाम का ही होता है। इतने इख्तियारात इसके पास, वो वाली पावर्स नहीं है यहाँ के चौधरी के पास जो ओएसपी वाले चौधरी के पास। उसकी तो इतनी अहमियत थी कि हमें उसका बैकअप भी बनाना पड़ गया था। आईएसआईएस का चौधरी की किसी को परवाह नहीं है, मरता है मर जाए, ऐसा चौधरी। अब फिर चौधरी तो नाना हुआ, मैंने कहा नाम का ही चौधरी है बस, ठीक है जी। अच्छा, उधर चौधरी का टेक्निकल नाम क्या था? डीआर। चौधरी, बड़े चौधरी का नाम डीआर था। डीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? डेजिग्नेटेड राउटर। आईएसआईएस में क्या होता होगा? क्योंकि आईएसआईएस में राउटर को राउटर नहीं कहते, आईएस कहते हैं, ऐसे ही है। तो फिर डीआर की जगह यहाँ पे क्या होगा? डीआईएस। डीआर की जगह यहाँ पे डीआईएस होता है। इसका कोई बैकअप नहीं होता, यानी यहाँ पे बीडीआर जैसी कोई चीज नहीं है, बैकअप डीआईएस नहीं है, सिर्फ डीआईएस होता है, और बाकी आपके ऑर्डिनरी आईएस होते हैं लेवल 1 के या लेवल 2 के, ठीक है जी। सिर्फ एक ही रोल है डीआईएस, बाकी आपके नॉर्मल लेवल 1 राउटर होंगे या लेवल 2 राउटर होंगे। एक राउटर इनमें ऐसा होगा जिसको रोल मिल जाएगा डीआईएस का, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम जरा ये बात कर लें डीआईएस बनने का क्राइटेरिया क्या है, फिर वो करता क्या है उस पर भी आ जाए। मैंने कहा था इतने काम का नहीं, ये ऐसा काम करता है जो कोई भी कर सकता है, लिहाजा इसके मरने की किसी को फिक्र नहीं होती, ठीक है। यहां तक के यहाँ पे तो आपको पता है वहां पे क्या कॉन्सेप्ट था? बड़ा चौधरी है जब मर जाता था, यानी जब तक वो जिंदा है तब तक वो अपनी सीट नहीं छोड़ता था। इलेक्शन के रूल्स बड़े पक्के थे, जो डीआर बन गया वो बन गया, जो बीडीआर बन गया वो बन गया। ये दोनों अपनी सीट नहीं छोड़ते थे जब तक मर नहीं जाते थे, जब तक दोनों मर नहीं जाते थे अपनी सीट दोनों नहीं छोड़ते थे, ठीक है। यहां पे सूरत हाल डिफरेंट है, यहां पे एक डीआईएस है, ठीक है जी। उससे बेहतर कोई बंदा आके मोहल्ले में कहता ना मैं इससे अच्छा हूं, तो तू बन जा डीआईएस, फौरन बना देते हैं उसको। तो बेहतर आ जाए तो इसको क्या कहते हैं? तुम बन जाओ डीआईएस, तू शौक पूरा कर ले अपना, ठीक है जी। और इतना फालतू किस्म का काम है यहाँ पे डीआईएस का, ठीक है जी, कि लोग हम ही नहीं बढ़ते ये काम करने के लिए। एक होता ना वाकई को महल्ले का हर बंदा खाई मैं चौधरी बन जाऊं ना तो बस फिर देखो मैं करता क्या हूं, ये इससे इस रोल से भाग रहे होते हैं बिला वजह की, जो है ना फटीक डालने वाली बात है अपने ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे रोल डिफरेंट है, डीआईएस को कभी भी कोई दूसरा बेहतर राउटर आके रिप्लेस कर सकता है। अच्छा, बेहतर होने का इधर क्राइटेरिया क्या है, यानी डीआईएस के इलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? डीआईएस के इलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहली चीज, यहां भी इंटरफेस प्रायोरिटी होती है, डीआईएस बनने के लिए भी इंटरफेस प्रायोरिटी होती है, और बाय डिफॉल्ट इंटरफेस प्रायोरिटी इज 64। डिफॉल्ट प्रायोरिटी इज 64, डिफॉल्ट प्रायोरिटी इज 64।
और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज जो है वो 0 से 127 है। डिफॉल्ट इज 64, डिफॉल्ट इज 64, मिनिमम रेंज इज 0, मैक्सिमम इज 127। रूल वही है, जिसकी आप इंटरफेस प्रायोरिटी, ISIS प्रायोरिटी ऑन इंटरफेस, जिसकी आप बढ़ा देंगे वो क्या बन जाएगा, DIS। और अगर आप ना बढ़ाएं, डिफॉल्ट तो सबकी 64 होगी ना, तो जब सबकी इंटरफेस की प्रायोरिटी OSPF में सेम होती थी तो क्या होता था, फैसला राउटर आईडी पे होता था। क्या ISIS में राउटर आईडी होती है, ISIS में राउटर आईडी, ISIS में तो सिस्टम आईडी होती है। सिस्टम आईडी वैसे तो एक मैक होता है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा एक सिस्टम आईडी वाला मैक है, एक इंटरफेस का एक्चुअल मैक भी होता है। तो यहाँ पे सिस्टम आईडी नहीं देखी जाती बल्कि इंटरफेस का एक्चुअल मैक देखा जाता है, ठीक है। यानी राउटर ए के फास्ट ईथरनेट 0/0 का अपना मैक एड्रेस भी तो होगा, राउटर बी का भी होगा, सी का भी होगा, डी का भी होगा। जिसका मैक एड्रेस सबसे बड़ा है वो DIS बन जाएगा, जिसका इंटरफेस का मैक एड्रेस सबसे बड़ा है वो DIS बन जाएगा, सिस्टम आईडी नहीं। ISIS में सिस्टम आईडी के बेस पे DIS का इलेक्शन नहीं होता, बल्कि इंटरफेस के मैक, एक्चुअल वाले मैक की बेस पे इलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर नहीं की इंटरफेस की तो फैसला मैक पे हो रहा है, कल को एक नया राउटर आता है और उसका मैक एड्रेस बड़ा है तो वो DIS बन जाएगा। और आपने अगर इंटरफेस की प्रायोरिटी की बेस पे फैसला किया है तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो DIS बन जाएगा। कल को उससे भी बड़ी प्रायोरिटी वाला राउटर आ जाता है वो DIS बन जाएगा, ठीक है। तो DIS बनने के लिए जाहिर है मैक तो आप कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, आप क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, प्रायोरिटी। तो ISI इंटरफेस पे जाके ISIS प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर करनी, जिस तरह वहां पे होता था IP/OSPF प्रायोरिटी, यहाँ पे ISIS प्रायोरिटी। यहाँ पे क्या करना है, ISIS प्रायोरिटी। डिफॉल्ट क्या है, 64, डिफॉल्ट क्या है 64, आप 65 भी कर देंगे तो वो राउटर बन जाएगा DIS, ठीक है जी। लेकिन जी अब आते हैं DIS का रोल क्या है तो फारिग बिल्कुल, लेकिन रोल क्या है। जाहिर है इसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है PSNP और CSNP के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ है, PSNP और CSNP के रोल के साथ इनका ताल्लुक जुड़ा हुआ है। लेकिन जनाब ISIS में DIS का रोल ये है कि ये हर 10 सेकंड के बाद, पीरियोडिक हो गया ना, अगर आफ्टर एवरी 10 सेकंड कोई काम होने लगा, DIS का काम होता है, लेट से इनमें से किसी एक को बना लेना, मैं राउटर ए की प्रायोरिटी 65 कर देता हूं तो ये हो गया हमारा DIS, राउटर ए क्या हो गया, DIS। हर 10 सेकंड के बाद, हेलो तो सारे भेज ही रहे हैं, ये हर 10 सेकंड के बाद CSNP भेजता है, कंप्लीट सीक्वेंस नंबर PDU भेजी जाता है, भेजी जाता है। हर 10 सेकंड के बाद क्या भेजता है, इसका यही काम है। और DIS के अलावा कोई और राउटर CSNP नहीं भेजता। ISIS ओवर मल्टी एक्सेस में CSNP सिर्फ DIS भेजता है और हर 10 सेकंड के बाद भेजता है। इसका फायदा क्या होता है, इससे क्या होगा, तो ये समझ लेते हैं जी इसका फायदा क्या होगा। एक बात, ISIS में हर राउटर दूसरे के साथ डायरेक्ट एडजेसेंट होता है, OSPF वाली कहानी नहीं है, इधर DR अदर वाला रोल ही नहीं है कि एक DR अदर दूसरे DR अदर के साथ राउटिंग डायरेक्ट नहीं कर सकता, एडजेसेंट नहीं होता, याद है ना, यहाँ पे सारे एडजेसेंट होते हैं जी एक दूसरे के साथ। ISIS में सब एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होते हैं। मैंने अपना LSP किसी को भेजना है ना, तो LSP भेजने के लिए मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या मैं लेवल 1 LSP भेज सकता हूं या लेवल 2। अगर मैंने लेवल 1 LSP भेजा तो उसका मैक पता ना आपको 0180C200014, और अगर मैंने लेवल 2 LSP भेजा तो लेवल 2 का आपको पता है जी मैक होता है 0180C200015, वो हमने मैक लिखे हुए थे, याद है, ठीक है जी। तो लेवल 1 वाले का भी मल्टीकास्ट मैक है, लेवल 2 वाले का भी मल्टीकास्ट मैक है। तो आपने IS टाइप क्या कर दी हुई है सबकी लेवल 1, तो यहाँ पे कौन से वाला LSP जाएगा, लेवल 1 LSP। आपके इस नेटवर्क में होना ही सिर्फ लेवल 1 LSP है, मानते हैं। तो हर राउटर लेवल 1 LSP भेजेगा और लेवल 1 LSP क्या होगा, मल्टीकास्ट, और मल्टीकास्ट होके वो किसके पास जाएगा, सबके पास जाएगा।
ये नहीं कि सिर्फ चौधरी को भेज दिया है, ये नहीं कि चौधरी और बड़े बड़े और छोटे चौधरी के ग्रुप को भेज दिया, वहां पे ये होता था ना, या ऐसी कहानी नहीं है, सबको जा रहा है, जिसमें DIS भी शामिल है और बाकी ऑर्डिनरी आपके जो लेवल 1 IS हैं उन सब के पास भी जा रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी, आपने भेज दिया, ठीक है। भेजने वाले को किस बात की फिक्र होती है? LSP भेजने वाले को किस बात की फिक्र होती है कि मेरा LSP बाकियों तक पहुंचा भी है या नहीं। तो उसे पता कैसे चलेगा कि मेरा LSP पहुंचा कि नहीं? वो पागल है जो DIS हर 10 सेकंड में बोली जा रहा नहीं, पागल नहीं है। देखें जी, आपने भेजा LSP लेवल 1 LSP, सबके पास गया, उनमें DIS भी शामिल था, DIS की डेटाबेस में आ गया। तो DIS जब अपना CSNP भेजेगा उसमें क्या होगा, उसकी डेटाबेस में जितने भी LSP सारे होंगे ना। अब जब वो ये वाला CSNP सबको भेजेगा, तो जिसने वो LSP भेजा था उसको DIS के CSNP में अपना LSP नजर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। इससे उसे क्या समझ आ जाएगी कि मेरा LSP बाकियों तक पहुंच गया है, मेरा LSP बाकियों तक पहुंच गया है। तो ये CSNP टेक्निकली क्या काम कर रहा है? एक्नॉलेजमेंट का काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है? एक्नॉलेजमेंट का काम कर रहा है। और अगर उसको उसके CSNP में अपना LSP नजर ना आया तो वो क्या करेगा? रीट्रांसमिट दोबारा से, तब तक रीट्रांसमिट करता रहेगा जब तक कि वो DIS के CSNP में अपने आप को देख ना ले। लेट से इसका आप एक राउटर डी का जो LSP है, लेवल 1 LSP, वो सबके पास चला गया, लेकिन राउटर बी के पास किसी वजह से वो पहुंच नहीं सका। अब क्या होगा? इसका नतीजा क्या निकलेगा? वो DIS का CSNP जाई जा रहा है, ऐसे ही है ना, सबके पास जा रहा है। राउटर डी के पास CSNP आया, उसने कहा मेरा भेजा हुआ LSP मिल गया उसको। राउटर सी ने देखा, राउटर सी ने कहा भाई बाकियों तक वो चीज पहुंचती कैसे, मैं वो बता रहा हूं। राउटर सी ने देखा, उसने कहा हाँ ये जो सारे CSNP में LSP है ना, ये सारे मेरे पास हैं। लेकिन बी के साथ क्या होगा? बी कहेगा यार ये जो CSNP में LSP आए हैं मेरे पास, ठीक है जी, CSNP में जो LSP, उनमें से एक ऐसा LSP है जो मेरे पास नहीं है। अब वो क्या करेगा? अब वो भेजेगा PSNP में क्या मांगा जाता है? PSNP में क्या मांगा जाता है? LSP भेजे जाता है, LSP मांगे जाते हैं, वो वाले जो मिसिंग है, तो मिसिंग LSP मांगे जाएंगे। तो यहाँ पे तो आपको पता है रिवाज ही बड़ा सीधा साधा है, या तो लेवल 1 LSP होता है या लेवल 2 LSP होता है, और या तो यहाँ पे लेवल 1 CSNP होता है या लेवल 2, या लेवल 1 PSNP होता है या लेवल 2 PSNP होता है। तो यहाँ क्या चल रहा है? लेवल 1, तो वो क्या भेजेगा? लेवल 1 PSNP। तो लेवल 1 PSNP किसके पास जाएगा? सबके पास जाएगा। मैं कहना सबके पास जाएगा। अब इसका जवाब कौन देगा? जिसका असल में वो LSP था, बी। वही इसको कहेगा यार इसका मतलब है मैंने जो LSP भेजा था वो सबको नहीं मिला, कोई रह गया है, वो दोबारा से रीट्रांसमिट करेगा, वो दोबारा से। और एक्नॉलेजमेंट उसको उससे नहीं मिलनी, एक्नॉलेजमेंट अगेन CSNP की शक्ल में आ रही होगी। CSNP हर 10 सेकंड के बाद आएगा और हर 10 सेकंड के बाद नेटवर्क का हर राउटर अपनी डेटाबेस उसके साथ मैच करेगा। क्या मैं नेटवर्क के साथ हूं, कहीं पीछे तो नहीं रह गया? अगर आप पीछे रह गए तो आपको क्या भेजना पड़ेगा? PSNP। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। तो इसमें DIS का रोल कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है कि सारे उसी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि देखें हर LSP सबके पास जा रहा है और एक ही वक्त में जा रहा है। वहां पे क्या होता था, क्योंकि चौधरी को आपने सबसे पहले देना होता था, चौधरी भड़क जाए तो काम खराब हो सकता था, इसलिए BDR रखना पड़ा था, उसका जानशीन रखना पड़ा था। यहां पे ये DIS नहीं तो दूसरा सही, क्योंकि सब एक जैसे होते हैं, LSP सबको डायरेक्ट मिलते हैं, टेक्निकली सब एडजेसेंट होते हैं, लिहाजा आपने वो हर 10 सेकंड के बाद बोझ ही डालना है ना अपने ऊपर, बोली जाओ जनाब ये CSNP है, ये CSNP है। तो ये जिम्मेदारी लेते हुए को खुश नहीं हो रहा था।
लिहाजा कोई भी राउटर DIS बन जाएगा जिसकी या प्रायोरिटी ज्यादा हो, प्रायोरिटी सेम है, तो मैक बढ़ाओ। इंटरफेस का मैक, ना सिस्टम आईडी नहीं, इंटरफेस का जिसका मैक सबसे बड़ा होता है वो बनता है DIS। ठीक है जी, मैंने काफी सारी बातें की हैं, आपको समझ आई होंगी। ये लैब आपके सामने है। अगेन मुझे तो पता है 4 राउटर कैसे जोड़ने, IP कैसे देने, ISIS कैसे चलाना है, इतने सालों से मैं ये काम कर रहा हूं, मैं तो कर ही लूंगा, आपने करना है। ठीक है जी, हर लाइन में उम्मीद है एक लैपटॉप तो होगा किसी के पास। ठीक है जी, अगर कम से कम एक लैपटॉप हर लाइन में है तो बस ठीक है। बाकी हम सारे आपके जो है वो मिल के आपके साथ इस टास्क को पूरा करें। ठीक है, मैं करवाऊंगा बाद में। ठीक है जी, बाद में मैं भी कराऊंगा, लेकिन पहले आप करें। ठीक है जी, ये लैब बनाएं, ISIS चलाएं। ठीक है जी, कमांड ने अगर कोई ढूंढनी है तो आज खुद ढूंढे। इंटरफेस पे ISIS की प्रायोरिटी कैसे कॉन्फ़िगर होती है, ढूंढ लेंगे, ISIS लिखे क्वेश्चन मार्क करें, आगे नजर आ जाएगी प्रायोरिटी। ठीक है जी, आप कॉन्फ़िगर करें। लॉग भी आज नजर आने चाहिए, आपके लॉग भी नजर आने चाहिए। आपने आज एरिया टैग भी देना है। ठीक है जी, और ISIS को वेरीफाई भी करना है। DIS का रोल, कौन DIS बना हुआ है, वेरीफाई कैसे होगा वो भी ढूंढने। OSPF को जेन में रखें और उसके मुताबिक आप ये भी जरा ढूंढने की कोशिश करें, पता कैसे चलेगा कि DIS कौन है। आपका वक्त शुरू हो चुका है और वक्त अब आपका ही है, जितना मर्जी टाइम लगाएं। पढ़ना है तो पढ़ी जाना, बस पढ़ी जाना, पढ़ी जाना। BGP आज भी पढ़ना है, BGP नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ना है, BGP जरूरत पड़ी तो उससे नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे, पढ़ते ही रहेंगे।